योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। ये है हेल्थ का कंप्लीट पैकेज जिसमें आसन है, आयुर्वेद है और हेल्थ इन नेक्स्ट लेवल। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। शीतल हवा और हरियाली, ये है बसंत का ताज। ऋतुचर्या में छुपा है इस ऋतु में स्वस्थ रहने का राज। आज योग 360 में बात करेंगे वसंत ऋतु की। आइए समझ लेते हैं कि इस ऋतु में त्रिदोषों में से कौन सा दोष असंतुलित होता है या बढ़ता है और आप कैसे उसको संतुलित करके स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का विशेष महत्व है। ऋतु का अर्थ है मौसम और चर्या का अर्थ है नियम यानी अनुशासन। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारे स्वास्थ्य का ऋतुओं के साथ गहरा संबंध है। एक ऋतु में कोई दोष बढ़ता है तो कोई अन्य शांत हो जाता है। आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु में त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ की स्थिति के अनुसार रोगों के विकास के तरीके और चरणों का वर्णन है। दोषों में होने वाली वृद्धि या प्रकोप की शांति के अनुसार सब ऋतुओं के लिए अलग अलग प्रकार के आहार विहार वर्णित हैं। इससे स्वास्थ्य की रक्षा होती है और हम रोगों से बचाव करने में सक्षम हो पाते हैं। चैत्र और वैशाख मास में वसंत ऋतु होती है और इस ऋतु में आहार विहार कैसा होना चाहिए ये समझना आवश्यक है। त्रिदोष के असंतुलन से प्रभावित होता है स्वास्थ्य। इन आसनों से मिल सकता है आपको बसंत में अच्छी सेहत का साथ। 2 अभ्यास आपको करने हैं। सबसे पहला अभ्यास है अट्टहास यानी लाफ्टर। लेकिन कैसा लाफ्टर? ये लाफ्टर आप ये मन में ध्यान रखते हुए करें कि यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और ये भी ध्यान रखते हुए करें कि जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। तो आप दोनों हाथों को खोल लीजिए, उंगलियों को चारों दिशाओं में खोल दीजिए, पेट को ढीला छोड़ेंगे, सीने को ढीला छोड़ेंगे। 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। 1 2 और फिर हाथों को वापस लाकर आंखें बंद कर लीजिए। इस हास को अपने ऊपर बरसने दीजिए। थोड़ी देर आंख बंद करके रखेंगे तो धीरे से आंखें खोल देंगे। अगर आप दिन में 5 बार ये अभ्यास करते हैं जो हमने आपको अभी बताया, तो आपको कभी आलस्य नहीं हो सकता और 80% डिजीजेस आपके दूर हो जाएंगे। कितना लाभकारी। दूसरा काम आपको ये करना है शिशु गति। शिशु यानी बच्चा। बच्चे को आप कभी आलस में नहीं देखोगे। बच्चे को आप कभी बिस्तर पे पड़े हुए लेजी लथार्जी नहीं देखोगे। वो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। बस ऐसे ही हमको बालक हो जाना है। शिशु गति हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर प्रेशर डालती है। शिशु गति हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को करती है। शिशु गति ब्लड के सर्कुलेशन को खोपड़ी की तरफ लेकर के आती है और शिशु गति इंस्टेंटली हमारे अंदर ऊर्जा भर देती है। क्या करना है? मैट पर भी कर सकते हैं। मैट का मुंह छोड़कर आप पूरे एरिया में भी घूम सकते हैं। इस तरह से हमें घुटने के बल हथेलियों को के द्वारा थोड़ी देर तक वॉक करनी, यानी शिशु की तरह गति करनी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके साथ साथ किलकारी भी भरनी है। कैसे? जब आप ऐसा कर लें थोड़ी देर, फिर वज्रासन में बैठ जाइए। आप देखेंगे इंस्टेंटली ब्लड का फ्लो खोपड़ी की तरफ आ गया। आप देखेंगे इंस्टेंटली चेहरा दमकने लगा, गुलाबी हो गया है। आप देखेंगे आपकी खोपड़ी से सारा आलस्य दूर हो गया है। आपका मानसिक तनाव, आपका शारीरिक तनाव दूर हो चुका है। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कुछ बातों का ध्यान रख के वसंत ऋतु में सेहत अच्छी होगी। संतुलित आहार का सेवन किया तो आप रहेंगे निरोगी। वसंत ऋतु में हमें बिल्कुल लघु आहार, उष्ण आहार और सुपच्य आहार लेना चाहिए, क्योंकि जो गुरु आहार होता है वो अगर हम इस टाइम पे लेंगे तो हमारे शरीर में कफ की वृद्धि करेगा, जिससे हमें जो लक्षण है वो बढ़ जाएंगे। इसमें जो हमें घी वाले प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। इसके अलावा उष्ण चीज़ों का जो हमें सेवन स्टार्ट करना चाहिए। इसके अलावा उष्ण जल का जो गर्म पानी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा शुंठी साधित जल, मतलब कि जो सौंठ होती है उसको पाउडर लेके उसको पानी में अच्छे से बॉईल करेंगे और पूरा दिन हम उसका सेवन करेंगे। इससे जो कफ वृद्धि है उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। हम खाने में जितने भी हमारे मसाले होते हैं, जिसमें जीरा है, अजवाइन है, मेथी है, जो उष्ण मसाले होते हैं, दालचीनी, इनका हम इस्तेमाल अच्छे रूप से करेंगे तो हमें फ़ायदा मिलेगा। और जीवन शैली की अगर हम बात करें तो हमें दिन में सोना बिल्कुल इस ऋतु में अवॉइड करना है। अपनी यथाशक्ति व्यायाम इस ऋतु में अनिवार्य रूप से करना है।
कुछ आयुर्वेदिक उपायों से दूर होंगी व्याधि। वसंत ऋतु में स्वस्थ रहना है तो अपनाएं ये औषधि। शीत ऋतु या शिशिर ऋतु के बाद जो परिवर्तन आते हैं उनमें लोगों का जुकाम होना या अन्य व्याधियां, वायरल इन्फेक्शंस होना, इन सभी से बचाव के लिए आपको हो ही ना या हो तो बहुत ही कम समय में सुरक्षित इसका आपको निदान मिल जाए, इसके लिए बड़ी सुंदर औषधियां हैं आयुर्वेद में जो मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहले तो आप नागरादि क्वाथ है, इसमें इसका उपयोग आप रोज प्रातः कर सकते हैं चाय के फॉर्म में गुड़ डाल के। इसके अलावा आप तमाम ऐसी औषधियां हैं जो रूटीन में खा सकते हैं, जैसे शीतोपलादी चूर्ण का नियमित सेवन कर सकते हैं सुबह शाम शहद के साथ। तालिसादी चूर्ण का नियमित सेवन कर सकते हैं। खाने पीने में सौंठ या सुंठी जिसे हम कहते हैं उसका चूर्ण, पिपली का चूर्ण, काली मिर्च का चूर्ण और इनका मिला जुला के भी प्रयोग कर सकते हैं। ये करीब 3 से 6 ग्राम के बीच में। अगर आप घर में अंदाज़ा लगाएं तो आप एक छोटा जो टीस्पून होता है उसको आधा चम्मच से 1 चम्मच के बीच में उपयोग कर सकते हैं दिन में 2 बार, और ज़्यादा दिक्कत हो दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है और इनका काढ़ा बड़ा अच्छा बना के हम घर में पी सकते हैं। इसमें दालचीनी, तेज पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हनी, शहद का उपयोग इस ऋतु में बड़ा ही लाभकारी होता है, तो आप पानी में घोल के हनी पी सकते हैं। आयुर्वेद द्वारा अनुशंसित मौसमी परिवर्तनों के कारण होने वाले शारीरिक और मानसिक प्रभावों से निपटने के लिए ऋतुचर्या में जीवन शैली और आयुर्वेदिक आहार सम्मिलित है। आयुर्वेद में ऋतु परिवर्तन के समय विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। ऋतुचर्या का पालन करके रोगों से बचाव किया जा सकता है और आप हर मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज आपने जाना, अट्टहास करना लाभकारी है। शिशु गति से रक्त संचार और ऊर्जा में वृद्धि होती है। दिन में सोने से बचें। नियमित व्यायाम करना उपयोगी है। कम मात्रा में गर्म और सुपाच्य आहार लें। अधिक तेलीय भोजन न खाएं। सौंठ पाउडर को पानी में उबालकर पिएं। जीरा, अजवाइन, मेथी और दालचीनी का सेवन करें। नागर आदि क्वाथ गुड़ मिलाकर पिएं। शीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ सुबह और शाम लें। तालिसादी और त्रिकुटु चूर्ण का सेवन लाभकारी है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा, दालचीनी व तेज पत्ता मिलाकर लें। शरद ऋतु हो, सावन या हो बसंत, ऋतुचर्या से संतुलन बनाइए। ऋतुओं के अनुरूप चलकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाइए। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।